दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक जो अमेरिका की 16th लार्जेस्ट बैंक मानी जाती थी और जिसकी संपत्ति करीब 210 अरब डॉलर आकी गई थी, वो अचानक से दिवालिया हो गई। सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने से इनके डिपॉजिटर की चिंता बढ़ गई। यह तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इससे पूरी दुनिया में 2008 की भयानक आर्थिक मंदी की यादें भी ताजा होने लगी है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि कैसे इतनी बड़ी बैंक दिवालिया हो गई और इस बैंक के बंद होने से बिजनेस जगत में क्या असर होगा। दोस्तों, इस बैंक के डूबने का कारण जानने से पहले इसके इतिहास को जान लेते हैं। दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक की शुरुआत साल 1983 में अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंटा क्लैरा नाम की सिटी से हुआ था और यह टेक इंडस्ट्री से जुड़े स्टार्टअप को फंडिंग करने में सबसे आगे रहता था। साल 2021 में इस बैंक ने बताया था कि अमेरिका के करीब आधे वेंचर बेस्ड स्टार्टअप्स को इसने पैसे दिए थे। टेक कंपनियों के अलावा इसने कई मीडिया कंपनियों जैसे वॉक्स मीडिया के लिए भी काम किया था। दोस्तों, यहाँ तक कि इसके डिपॉजिटर की लिस्ट में कई क्रिप्टोकरेंसी फर्म के नाम भी शामिल है। दोस्तों, अब समझते हैं कि यह बैंक क्यों डूब गई। दोस्तों, 2008 की मंदी के बाद अमेरिका में इंटरेस्ट रेट लगातार कम रही। इसके कारण बैंक्स को सस्ता लोन मिलता गया, जिसके बाद वेंचर कैपिटल कंपनियों ने स्टार्टअप में जमकर पैसा लगाया। इसका फायदा सिलिकॉन वैली जैसे बैंक्स को मिला जो स्टार्टअप को फाइनेंस करती थी। लेकिन मुसीबत तब शुरू हुई जब पिछले साल फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया और बढ़ाते बढ़ाते इसे 0.5% से 4.75% तक ले आई। और इतना ही नहीं, फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने तो यहाँ तक कहा है कि इंटरेस्ट रेट 5.75% तक जा सकती है। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बॉन्ड का वैल्यू गिरता है, क्योंकि बॉन्ड के प्राइस और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। दोस्तों, सिलिकॉन वैली ने जो डिपॉजिट कस्टमर से लिए थे, उन डिपॉजिट्स को अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था और जिन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था उसका इंटरेस्ट रेट पहले कम था। लेकिन आज जब इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ चुका है तो इसके बॉन्ड का वैल्यू कम हो गया है। दोस्तों, आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बॉन्ड का वैल्यू कैसे कम हो जाता है। दोस्तों, इससे मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सोचिए कि आपने 5 साल पहले 4% इंटरेस्ट पर बैंक में एफडी कराया था और आज आपको पैसे की काफी जरूरत पड़ गई, तो आप अपने एक दोस्त से कहोगे कि तुम मेरा एफडी का सर्टिफिकेट के बदले मुझे पैसे दे दो। तो आपका दोस्त बोलेगा कि मैं तुम्हारा एफडी का पुराना सर्टिफिकेट क्यों लूं? तुम्हारा एफडी का सर्टिफिकेट में मुझे केवल 4% मिलेगा, बल्कि मैं अगर बैंक में अभी जाऊंगा तो बैंक वाले मुझे एफडी पर 8% इंटरेस्ट देंगे, जो तुम्हारे एफडी के इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो तुमसे एफडी का सर्टिफिकेट लेने से मुझे क्या फायदा? और यह बात तो सही भी है, इसलिए आपको एफडी सर्टिफिकेट का वैल्यू को कम करना पड़ेगा, तभी आपका दोस्त आपसे आपका एफडी सर्टिफिकेट लेगा, जिससे उसका एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट का लॉस कंपनसेट हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ। जब इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गए और इनके बॉन्ड में किए हुए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लगातार गिरने लगा, तो सिलिकॉन वैली बैंक ने 8 मार्च को 21 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट को इसने 1.8 अरब डॉलर के नुकसान पर इसने सेल किया और यह कदम इसने बैंक की लिक्विडिटी को बचाए रखने के लिए किया था। लेकिन इस कदम से इसके इन्वेस्टर्स में निगेटिव सेंटिमेंट पैदा हो गया और बैंक के कई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट का वैल्यू काफी घट गया, जिसके कारण से बैंक डूब गया। दोस्तों, अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने कहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिटर का पैसा सेफ है, डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर होल्डर को पूरा लॉस हो गया, क्योंकि उनके शेयर का वैल्यू 0 है और यह रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर के साथ हमेशा रहता है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी का बिजनेस लिक्विडेट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को हमेशा अंत में कुछ बचेगा तो ही कुछ मिलेगा, नहीं तो उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक की तरह एक और अमेरिकन बैंक सिग्नेचर बैंक भी डूब गई और पता नहीं अगर इंटरेस्ट रेट अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो और भी कई बैंक डूब सकती है। इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में असर पड़ता है। 2008 में ऐसा ही लेमन ब्रदर के साथ हुआ था। तब लोगों ने काफी डरावनी मंदी की झलक देखी थी और आज सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने से उनके मन में 2008 की डरावनी यादें ताजा होने लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।